नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब तक फरार है। जांच लगातार तेज हो रही है और इस जांच में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे को तलाश करते हुए अब कम से कम 200 पुलिस वाले जांच के राडार पर आ चुके हैं। विकास दुबे से संबंधों को लेकर 200 से ज्यादा पुलिस वालों की जांच हो रही है। इन पुलिस वालों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, एक बड़ा खुलासा यह भी है कि कल से जो चिट्ठी कानपुर के अधिकारी की सीओ की वायरल हो रही थी, उसे लेकर कानपुर की पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि कानपुर की पुलिस का कहना है कि सीओ की यह वायरल चिट्ठी उसके रिकॉर्ड में ही नहीं है। एक के बाद एक इस मामले में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे यह पता लगता है कि अपराधी की सांठगांठ न केवल पुलिस में बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बहुत गहरे थी। और अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या राजनीति और व्यवस्था का यह गठजोड़ ही इस अपराधी को अब तक पुलिस की पकड़ से बचा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार यूपी की सरकार इस मामले को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, योगी राज में अपराधियों के हौसले आखिर इतने बुलंद कैसे हैं और क्यों विकास दुबे पुलिस की पकड़ से अब तक बाहर है। और न केवल इतना, अब इसके साथ साथ अब मामले के पीछे ब्राह्मण राजनीति को लेकर भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। खासतौर पर कांग्रेस के एक नेता की चिट्ठी के बाद यह सवाल उठने लगे टाइमिंग को लेकर कि इसी समय पर कांग्रेस के नेता जितेंद्र प्रसाद को ब्राह्मणों की चिंता अचानक से क्यों सताने लगी, जब विकास दुबे से जुड़ी इमारतों पर कार्रवाई करने की तैयारी सरकार ने शुरू की, गतिविधि उसमें शुरू हुई। आपको बता देते हैं, आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मोहसिन रजा, सरकार में मंत्री हैं। हमारे साथ हैं अनुराग भदौरिया, वो समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। और साथ ही आपको बता दें, हमारे साथ हैं एमएच खान, वो बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते हैं, पक्ष रखेंगे उनका। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहला सवाल मोहसिन रजा मेरा आपसे है, कहां है विकास दुबे? रोहित, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मोहसिन रजा साहब? जी रोहित, शायद मोहसिन रजा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सवाल व्यवस्था को लेकर भी यही उठ रहे हैं कि एक थाना अधिकारी चिट्ठी लिखता है अपने बड़े अफसरों को, फोन पर बात करता है अपने बड़े अफसर से, उसकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। जिस चीज के लिए वो आगाह करता है वही घटनाक्रम हो जाता है, और न केवल वो अपनी जान गंवाता है बल्कि उसके साथ 7-8 पुलिसकर्मी और अपनी जान गंवा देते हैं। मोहसिन रजा साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बड़ा छोटा सा और बड़ा सीधा सवाल है मेरा, विकास दुबे कहां है? सरकार को नहीं पता अभी तक? देखिए रोहित, आपने जो सवाल उठाए, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, उठना भी चाहिए, लेकिन आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया है मीडिया के सामने। आपको पता है, जिस दिन ये हादसा हुआ था, उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद मुख्यमंत्री गए थे कानपुर में, और उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात रख दी कि कोई भी को बख्शा नहीं जाएगा। इस षड्यंत्र के पीछे जो लोग, इस साजिश के पीछे अपराधी हो, कर्मचारी हो, ऑफिसर हो या कोई नेता हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहता हूँ कि ये अपराध का पर्याय उत्तर प्रदेश में शुरू कब से हुआ, इसके इतिहास में जाना जरूरी है। कांग्रेस के समय से शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के समय पे खूब फूला फला, और उसको खत्म करने का प्रयास हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब सत्ता में आई है, हमने अपराध को खत्म किया है, कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। और आज भी मैं बताना चाहता हूं रोहित, जब हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 में आई, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाल कर कानून का राज देने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया, एनकाउंटर शुरू हुए, अपराधी भागने लगे, अपराधी मारे जाने लगे,
तो यही विपक्ष के लोग खड़े हुए, और चाहे उसमें कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, यही लोग उनके संरक्षण में खड़े हुए इन्होंने कहना शुरू किया ये फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। सदन से लेकर चाहे पार्लियामेंट हो, उत्तर प्रदेश की असेंबली हो, अब जो एनकाउंटर हुआ वो तो फेक नहीं हुआ ना सर, अपराधियों ने एनकाउंटर कर दिया पुलिस का, वो तो फेक नहीं है ना सर। खड़े हुए थे भाजपा से, तो ये सर आप लोग हमेशा टीवी पे आते हैं, योगी जी की तारीफों के पुल बांधते हैं, ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में उनका सानी नहीं है, लेकिन ये दाग भी तो आप ही की सरकार के माथे है ना मोहसिन रजा, कि पुलिसकर्मी अपराधी पर कार्रवाई करने जाते हैं और अपराधी उन पर भारी पड़ गए, मार दिया उन्होंने बेदर्दी से, बेरहमी से, और 4 दिन से आप लोग ढूंढ रहे हैं, गली गली पोस्टर लगा रहे हैं केवल उसके। अब हमारे आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं उनके साथ रिश्तों में। हमारे जो घायल अधिकारी हैं अस्पताल में, उन्होंने आपको और सभी लोगों को इंटरव्यू में कहा कि हम ये कल्पना भी नहीं कर गए थे कि वहां पर इस तरह का हमारे ऊपर एकदम से फायरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एक अपराधी, जैसे एक क्रम में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, हमेशा सबको पता है कि पुलिस निकलती है, गश्त करती है रात में, अगर कोई आदमी एकदम से कोई अटैक कर दे या इस तरह से बौछार कर दे गोलियों की, तो हम हो आप हो कोई नहीं बच सकता। लेकिन जिन्होंने ये दुर्दांत अपराध किया है उनको उनकी सजा मिलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है, ये हमारी आदरणीय योगी सरकार का वादा है कि हम किसी को इसमें बख्शने नहीं जा रहे हैं। जो लोग भी शामिल होंगे इसमें उनको सजा मिलेगी, ये बार बार मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कोई भी हो इसमें। और ये बात से अभी जैसे आप बोलेंगे, अभी और लोग बोलेंगे, तो समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे अरे साहब ये हो रहा है, तो इन्हीं के दौर में लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती और ये जितने भी मोहसिन साहब, इनके दौर में जो हुआ, जनता ने आपकी बात मानी और इनको सजा दी, इनको सत्ता से बाहर कर दिया। अगर आपके दौर में भी वही होगा जो इनके दौर में हुआ, तो फिर फर्क क्या रहेगा आप में और इनमें? आपके भी तो एमएलए के नाम आ रहे हैं इस व्यक्ति के साथ संबंधों को लेकर, उन पर भी तो आरोप लग रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। 200 पुलिस कर्मियों की कॉल रिकॉर्ड जांची जा रही है सर, 200 पुलिस कर्मी। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है? कि पूरी पुलिस व्यवस्था वो आदमी चला रहा था जो अपराधी था, जो अपराधी है, जिसको आप तलाश लें। लेकिन हम कतई तौर पर इनको बख्शेंगे नहीं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी हमारी सरकार, आप इंतजार कीजिए। हमारी तमाम टीमें काम कर रही हैं, 24 घंटे सारे ऑफिसर और सारी टीमें काम कर रही हैं। हम एक अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन विपक्ष से कहिए कि फिर सड़क पर खड़े होकर अपराधियों के पक्ष में नारे न लगाएं। विपक्ष नारे लगाने खड़ा होता है विपक्ष के अपराधियों के पक्ष में, जब कार्रवाई करती है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में। ये अपना दोहरा चरित्र बंद करे विपक्ष। ठीक है, अनुराग भदौरिया मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपने मुस्कुरा हंसने का तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें मामला। मंत्री जी जो इतना व्याख्यान कर रहे हैं, वो आते ही योगी जी का बखान उन्हें शुरू कर दिया, बजाय उनको बताना चाहिए था कि सरकार फेलियर हुई है, इतना बड़ा अपराध हुआ है, पहली बार अपराधियों ने पुलिस का एनकाउंटर किया है। इस पे उनको अफसोस होने के बजाय वो इतिहास खंगालने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अशोक दुबे, ये क्या नाम है इसका, अरे विकास दुबे, ये विकास दुबे अपराधी जो नाम तो ठीक से पता कर लीजिए। नहीं, विकास दुबे 4 दिन से राजनीतिक बयान चल रहे हैं इस पे, आपके नाम आपको याद नहीं आ रहा। सुन तो ले, विकास दुबे से, अपराधी विकास दुबे का पूछिए कि 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी इसने थाने में घुस के मारा था और इन्हीं के मंत्री को मारा था, तब भी ये बच के निकला। उसके बाद कहाँ था? फिर अचानक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, फिर आपके सरकार में पुलिस को 8 पुलिस वालों को घेर के मार दिया और आप उसमें व्याख्यान। मोहसिन साहब एक एक करके, मोहसिन जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना, तो आप भी सुन लीजिए प्लीज। मंत्री जी आपके बीच में नहीं बोल रहे मोहसिन रजा जी सुन लीजिए, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। मोहसिन रजा वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, मोहसिन रजा जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। अब ये सरकार में मंत्री है, कम से कम आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए
टीवी डिबेट है, फिर वो लगातार बोलेंगे सब लोग साथ में, ना किसी की बात सुनाई देगी ना समझ में आएगी। मोहसिन रजा, आपको बात पसंद आए ना आए, आपको सुननी पड़ेगी। अपने वीडियो में आपने जवाब दिए, आपकी बात सबने सुनी ना। मोहसिन रजा, आप अगर सुन नहीं सकते तो मैं आवाज डाउन करता हूं, कहिए तो। ये अच्छी बात नहीं है मोहसिन रजा, आपको सुनना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में अब इस व्यक्ति की आवाज बंद कीजिए। देखिए मोहसिन रजा, आपका समय आएगा, आप दोबारा ये सवाल उठा लीजिएगा। आप बता दीजिएगा कि आपके राज्य में अगर पुलिस नाकाम होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी समाजवादी पार्टी की है, लेकिन एक एक करके बोलेंगे प्लीज। मोहसिन साहब, आपकी आवाज कम कर रहे हैं, आपसे मैं लगातार सवाल पूछ रहा था, आप बोल रहे थे और कोई नहीं बोला। प्लीज एक एक करके। मोहसिन साहब आवाज डाउन कर रहे हैं, प्लीज। अनुराग भदौरिया, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आपने देखा होगा कि ये जब बोल रहे थे हम लोग चुपचाप थे, क्यों? इनके पेट में दर्द है, क्योंकि अपराधी का अपराध बढ़ा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और जब से सरकार आई है तब से एक ही डायलॉग आपको सुनने को मिल रहा होगा कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं या उनकी कहां जगह होगी। ये सुनते सुनते कान पक गए, सर में दर्द होने लगा। अब सुनते सुनते ऐसा लगने लगा कि जुमला हो चुका है। अरे अपराधी लगातार अपराध करता चला जा रहा है, इतना बड़ा अपराधी हो गया, इतना बड़ा उसकी हिम्मत हो गई विकास दुबे की अपराधी की कि पुलिस वालों को घेर के मार दिया। और उसमें पुलिस वाले मिले हुए हैं, जहां तक की रिपोर्ट आ रही है। और इनके नेता, इनके दो विधायक जो कह रहे हैं, दो विधायक हमारा एफिडेविट दे रहे थे मुझे बचाने के लिए, इनके विधायक एफिडेविट दे रहे थे और ये उसको बचाने के लिए यहाँ पे आए माए साइबर क्राइम आज 80 घंटे होने को आ गए और अभी तक इनका अपराधी पकड़ा नहीं गया, अपराधी फरार है। और फिर यहाँ बातें बना रहे हैं कि हमारी इतनी पुलिस की टीम लग गई, हमने ये कर दिया, पाताल लोक से खोजा जाएगा। कहां से खोजा जाएगा? आप बताओ। जो पुलिस वाले मरे हैं, क्या उनके पति को उनकी पत्नी को पति वापस मिलेगा? एक माँ को बेटा वापस मिल जाएगा? बच्चों को बाप वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये सिर्फ अपनी हर चीज पे पर्दा डालना चाहते हैं इतिहास की बात करके। ये समाजवादी में था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, समाजवादी की फोटो दिखाइए। समाजवादी में था तो मैं दिखा सकता हूँ आपको 20 फोटो कहां था। तो क्या आपके अधिकारियों के साथ इसकी फोटो नहीं है? क्या इनके कानून मंत्री के साथ इसकी फोटो नहीं है? आप दिखाइए किस नेता के साथ इसकी फोटो है समाजवादी के। ये नेता ये बचाते घूम रहे हैं अपने अपराधी को। करते थे उसको बताओ ना, फोटो दिखाओ। भदौरिया जी, अरे मैं तो चैलेंज करता हूं, फोटो दिखाओ। हो गया होगा, मैं फोटो दिखा रहा हूं, आप भी देख लो। ये देखो फोटो दिखा। नहीं भदौरिया जी, अगर भाषण हो गया हो, हमारे विधानसभा अनुराग भदौरिया, फोटो दिखा देता हूँ, भाषण हो गया, दिखा देता हूँ। ये नहीं दिखा पाएंगे, मैं दिखा देता हूँ। नहीं तो मुझे लगता है कि आज हम एक व्यक्ति की आवाज खोलेंगे, केवल 2 व्यक्तियों की आवाज एक साथ खोलेंगे ही नहीं। एक आदमी अपनी अपनी बारी में बोलेगा और उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा तो पहले की आवाज बंद रहेगी। अब यही करना पड़ेगा हमें। आप लोग अगर ऐसे ही लड़ेंगे तो फिर ये करना पड़ेगा हमें। कानून तोड़ने वाला एक सेकंड भदौरिया जी, एक बात तो बताइए। कोशिश कर रहे हैं भदौरिया जी, एक बात तो बता दीजिए, एक बात तो बता दीजिए जी। पूछिए। आपको याद है आपकी सरकार के राज में क्या क्या कारनामे हुए थे? अपराधियों को कंधे पे लेके आप घूमते थे, इसलिए जनता ने आपको कंधे पे उतारा ना। हाँ, इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते। और जब एनकाउंटर्स हो रहे थे तो आप ही सबसे पहले खड़े हुए थे कि ये जात देख के मार रहे हैं, ये धर्म देख के मार रहे हैं। आप ही लोग थे ना जिनको बुरा लगता था अपराधी के मरने पर। आप ही जाते थे ना उनके घरों पर कि देखो इसकी मार हो रही है कि पुलिस ने गोली मार दी। रोहित जी, ये फर्जी इनकाउंटर कर रहे थे। असली अपराधी देखा आपने? 8 पुलिस वालों को मार के भाग गया। और ये किसको इनकाउंटर कर रहे थे? अच्छा, उसका सर्टिफिकेशन आप करते हैं? उसका सर्टिफिकेशन आप करते हैं अरे आप कि फर्जी है या नहीं है? इनकाउंटर नहीं कर पाए। इतनी संस्थाएं बनी है देश में, सरकार भी जीती, अदालतें बनी है, लेकिन फैसला समाजवादी पार्टी के दफ्तर में होता है कि एनकाउंटर फर्जी है या नहीं है। फर्जी इनकाउंटर का काम बीपी सिंह ने भी शुरू किया था जब चीफ मिनिस्टर यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। वही काम योगी जी ने शुरू किया फर्जी इनकाउंटर का। असली अपराधी तब भी जिंदा थे, असली अपराधी आज भी जिंदा हैं जो पुलिस वालों को इनकाउंटर कर रहे हैं। क्या शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे? और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री यहाँ पे बयान कर रहे हैं अपना। आज 80 घंटे हो गए, अपराधी गायब है, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। और फोटो दिखा रहे थे अभी भदौरिया जी, इनकाउंटर करके दिखा देंगे। ये रोहित जी नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। नहीं है क्या इस बार कोई इसके साथ? आप दूसरों के फोटो दिखा रहे हैं। समाजवादी का चैलेंज देके दिखा देता हूं। रोहित जी, चैलेंज है कि कोई समाजवादी की फोटो आपको इस अपराधी के साथ नहीं मिलेगी। समाजवादी लोग विकास की बात करते हैं, हम एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, हम मेट्रो की बात करेंगे, हम 100 डायल की बात करेंगे, 1090 महिला सुरक्षा की बात करेंगे, समाजवादी पेंशन की बात करेंगे, चलिए भत्ता देने की बात करेंगे। ठीक है अनुराग, ओके अनुराग जी, ओके ठीक है अनुराग जी, ओके आवाज काम। अब मोहसिन रजा अब आप लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर मेरे को आवाज बंद करनी पड़ेगी। मैं चला जाऊंगा कांग्रेस के नेता के पास, ठीक है? चलिए, आप दोनों की आवाज बंद है। अब मैं जा रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह और अहमद खान के पास। आप दोनों अब केवल सुनिए बैठ के, और आप दोनों की आवाज बंद रहेगी तब तक जब तक बाकी लोग बोलेंगे। और आपको सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। सुनने की आदत तो डालिए, सीखिए तो कम से कम कि दूसरे को भी सुनना चाहिए, केवल अपनी बात नहीं कहनी है। और आप जानते हैं आवाज लेट ट्रेवल करती है।
8 सेकंड 7 सेकंड लग जाता है, जितनी देर में आवाज दूसरे तक पहुंचती है आप कहीं और पहुंच चुके होते हैं। दर्शक देखने वाला समझ नहीं पाता कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। इस बात को भी समझिए, कम से कम टीवी पर है आप लोग। आपकी सीरियसनेस इसी से पता लगती है कि आप कितनी गंभीरता से तथ्य रख रहे हैं, कितनी गंभीरता से अपनी बातें पेश कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे केवल। प्लीज एक एक करके अपनी बात बोलिए। अखिलेश प्रताप सिंह, आप लोग सड़क पर हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके निशाना साध रही हैं, लेकिन अचानक आपकी पार्टी को क्या सूझा कि उसने ब्राह्मण एंगल भी निकाल दिया ऐसे वक्त पर जहां एक अपराधी ब्राह्मण है, इसलिए उसको आतंकवादी नहीं कहा जा रहा, इसके लिए नारे भी लग रहे हैं। चक्कर क्या? देखिए, चक्कर ये कि आप लोग एंगल ढूंढ रहे हैं, मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, बड़ा आश्चर्य है, ढूंढ रहे सर, चिट्ठी आपके नेता ने लिखी। प्रदेश की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने अभी तक किस तरह से खामोशी अख्तियार कर रखी है। उसे जरा सा भी न रोष है, न रंज है, न गम है, न पछतावा है कि उसके उत्तर प्रदेश में 8 सिपाही मार दिए गए हैं। और प्रदेश की सरकार जो जिसे दिखना चाहिए कि वो किस तरह से अपने मारे हुए शहीद हुए पुलिस कर्मियों के साथ खड़ी होकर के और मुस्तैदी दिखा रही है, और सब सरकार लगी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जो अपराधी है उसी के पक्ष में सारे माहौल बनते दिख रहे हैं। ये वही तो है बीजेपी का 6 साल का विकास, जिसे पुलिस भी ढूंढ रही है, जिसपे 2.5 लाख का इनाम भी रख दिया गया है, जिसे शहर शहर में पोस्टर लगा के ढूंढा जा रहा है। एक्चुअली में बीजेपी का यही विकास है 6 सालों में, और 3 सालों में उत्तर प्रदेश में। आपने अभी बताया 200 पुलिसकर्मी राडार पे है। अरे रोहित जी, इससे ज्यादा बीजेपी के सत्ता में बैठे लोग राडार पे हैं, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए। कितने बड़े ब्यूरोक्रेट राडार पे निकलेंगे इस शख्स का इतना बड़ा जाल देख करके, और सरकार की खामोशी देख करके। ये खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को कितना इंटरेस्ट है इसको पकड़ने में या मारने में। ये तो पुलिस के लोग हैं, उनके फोर्स पे हमला हुआ इसलिए लगे पड़े, लेकिन सरकार तो इसके साथ मूकदर्शन भरी दिख रही है। और वो सरकार जो बात बात पे हर कोई बयान देता था, कोई कम से कम अपना धर्म तो निभाओ। सत्ता में बैठे लोग आप लोग, कि हम इस तरह के दुर्दन अपराधियों के खिलाफ हैं। अभी एक सूचना आ रही है कि वो चिट्ठी तो आप बता ही रहे गायब हो गई DPSP की। वो गायब तो हो नहीं थी, क्योंकि उस चिट्ठी के आधार पे जिसको लिखा था उस SSP ने अगर कार्रवाई नहीं की, और तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी ये भी पता लग रहा है कि वो जब DSP ने फोर्स मांगी थी तो वो फोर्स भी नहीं दी गई थी एक्स्ट्रा। तो क्या दर्शाता है? उसके साथ किस लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल सर्किल में, सत्ता में बैठे लोग किस लेवल पे उसकी मदद कर रहे थे। ये सब क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार। एक बात तो बताइए, एक बात तो बता दीजिए सर, जंगलराज लागू हो चुका। एक बात तो बता दीजिए जी, ये इसी समय आप लोगों को ब्राह्मण कार्ड खेलने की क्यों सूझी? मतलब आपकी पार्टी का एक धड़ा विकास दुबे के पक्ष में रह के ब्राह्मणवाद की हवा भी चला लेना चाहता है क्या अपनी तरफ? उनको यही मौसम दिखा? अब आप लोग इसको विकास दुबे से जोड़ रहे हैं, सरकार पे प्रहार नहीं करते बिना बात बात पे। जब आप लोग इस चीज का माना करते थे, सर टाइमिंग पे सवाल तो उठेंगे ना। रुकिए, हाँ वही तो मैं भी सवाल उठा रहा हूँ ना। दिखाइए नहीं होगी टाइमिंग पे सवाल तो उठेंगे ना सर। अमित शाह टाइमिंग पे सवाल तो उठेंगे ना अखिलेश जी। अभी जब आप और हम बहस कर रहे हैं अखिलेश जी पिछले 4 दिन से इस घटना पे, मुझे उम्मीद है कि एक ना एक बार 2 बार आप भी होके गए होंगे इसी कार्यक्रम में, आज तक पे बैठ के बोल के गए होंगे, फिर भी आपने कह रहे कि साहब इस पे सवाल नहीं उठा रहे मीडिया वाले। तो ये तो आप लोगों का हो गया पुराना। अब 6ठी क्लास के बच्चे की तरह ये दोहराना बंद कीजिए कि मीडिया मीडिया मीडिया। सर मीडिया अपना काम कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। आप मुझे केवल ये बताइए, आपने इसी समय ब्राह्मण कार्ड क्यों खेला? कोई ब्राह्मण कार्ड नहीं खेल रहा है, आप खेल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ पैसे देने का कार्ड। पिछले 5 दिनों से आप मीडिया के लोग, हर बात तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होता है क्या? प्रदेश की सरकार जिम्मेदार नहीं होती है क्या? उसको सिर्फ पैसे देंगे और बात को घुमाने के लिए ब्राह्मण कार्ड। उन्होंने जिस नाते से ब्राह्मण की बात की है, वो ब्राह्मणों की किस प्रकार से हत्या हो रही है, परिवार सहित मारे गए हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों की बात उन्होंने उठाई है। आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? आज जो सरकार में सत्ता में हत्या हो रही है इसलिए उठाई है या इसकी हत्या हो ना जाए इसलिए उठाई है? अरे इसकी हत्या तो हो नहीं, इसका एनकाउंटर ना हो जाए इसलिए उठाई है क्या?
अरे जरा सत्ता में जो लोग बैठे वो बचा रहे हैं, हम लोग उसी दिन से कह रहे हैं, और आप लोग सरकार को बचा रहे हैं। सत्ता में बचा दल की साम्राज्य को बचा रहा है और सरकार को आप लोग बचा रहे हैं। जितनी दोषी सरकार है उतने दोषी आप लोग भी हैं। ओके ओके ओके, मैं फटाफट मोहसिन रजा, अनुराग भदौरिया दोनों से एक एक छोटा कमेंट लेना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या ऐसे मौके पर जात पात का कार्ड उठेगा, सवाल उठेगा तो चीजें डाइल्यूट नहीं होंगी? देखिए मैं एक चीज बता, क्या लोग जोड़ के नहीं देखेंगे विकास दुबे के ब्राह्मण होने से इस समय ब्राह्मण कार्ड चले जाने को? मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब समाजवादी पार्टी थी, जब समाजवादी पार्टी रहती है तो विकास की बात होती है, विकास की राजनीति होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल जब आते हैं जात धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। आज देखो भारतीय जनता पार्टी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप 6 महीने की कॉल डिटेल इसकी अपराधी की विकास दुबे की आप सार्वजनिक कर दे। सरकार जो सरकार बचाते घूम रही है, सार्वजनिक करते पता चल जाएगा कि इनके उत्तर प्रदेश के कितने मंत्री, जो मंत्री चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, कितने मंत्री उनके साथ इन्वॉल्व है और कितने अधिकारी इन्वॉल्व है, पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कितने भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी पार्टी इसको बचाने में लगी हुई है। नहीं ऐसा हो सकता है कि अपराधी 80 घंटे से फरार हो, सरकार चुपचाप बैठी हो, आपने पुलिस को लगा दिया क्योंकि पुलिस मारी गई इसलिए पुलिस मेहनत कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सरकार आज भी हल्ला नहीं मचा रही है, सरकार आज भी जैसे चुप बैठी, जैसे सांप सूख गया हो। लेकिन मोहसिन रजा से पूछोगे तो ये मुख्यमंत्री के गुणगान गाना शुरू कर देंगे, अभी उनकी चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, अभी मोहसिन रजा से ही पूछ रहा हूं, फिर एमएच खान के पास जा रहा हूं जल्दी से। अनुराग जी छोटा, वापस आऊंगा आपके पास दोबारा। मोहसिन रजा दीजिए जवाब, सीधे सीधे आरोप आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर कांग्रेस और सपा दोनों ने लगाए। अभी बीएसपी वाले बोले नहीं है, वो भी बोलेंगे अभी। बोले मोहसिन रजा। देखिए, मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि आज ही कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने आज एएनआई को बयान दिया है कांग्रेस के इशारे पर। वो कांग्रेस के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद ने आज कहा है कि उसका घर किस उसमें तोड़ दिया गया, किस कानून के तहत तोड़ दिया गया। तो अभी भी इनके दिल में अगर मोहब्बत है तो अपराधी के लिए है, उन शहीदों के लिए नहीं है। आज कांग्रेस का स्टेटमेंट था तो इस पर प्रियंका जी जवाब दें ट्वीट करके, या बैठे अखिलेश जी इनसे पूछिए कि आज उसके घर तोड़े जाने को लेकर ये सवाल उठाया उन्होंने कि किस कानून के तहत। तो हम पूछना चाहते हैं किस कानून के तहत हमारे शहीद किए गए जवान, उन पर गोलियां किस कानून के तहत चलाई गई थी? इस पर कोई नहीं बोलेगा। और ये जो तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, ये कांग्रेस की देन है, ये उसका परिचालक है, उसका परिचय है। क्योंकि आज ही स्टेटमेंट क्यों आया गुलाम नबी आजाद साहब का, आज ही स्टेटमेंट आया है कि उसका घर क्यों तोड़ा गया, वहां असलहे छुपाए हुए हैं उसमें, वहां इन जैसे लोगों का काला धन जब आपने कार्रवाई की, इसलिए तो आपने गुलाम नबी आजाद से सलाह लेके नहीं की, प्रियंका गांधी वाड्रा से सलाह लेके नहीं की। आगे भी जब आपको कार्रवाई करनी है तो इन लोगों से परमिशन लेके नहीं करनी है। तो जो कार्रवाई आपको करनी है उसमें इनके कॉलर पकड़ के बार बार आप क्या साबित करते हैं? पहले कार्रवाई कीजिए, उसके बाद इनके पीछे पड़िए जितना पड़ना है। आपकी कार्रवाई तो बोले अपने मुंह से। मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस क्यों कर रही है? सेना का मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस क्यों करती है? सर, जिस पुलिस अधिकारी की चिट्ठी थाने से गायब हो जाती है उसका मनोबल कौन तोड़ रहा है? सर, वो चिट्ठी कांग्रेस निकाल के ले गई क्या थाने से? जिस चिट्ठी में उसने साफ साफ लिखा था कि कोई बड़ी घटना हो सकती है और ये विनय तिवारी नाम के शख्स उससे मिले हुए हैं, इनके संबंध है उसके साथ, वो चिट्ठी गायब हो जाती है। कोई मंत्री कुछ बोला सुबह से? जांचों उपरांत जो लोग दोषी होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, सरकार हमारी करेगी, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं आपसे, आपके चैनल पर। जो भी लोग दोषी होंगे कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, ये तैयार रहे। जो लोगों ने उसको इतना बड़ा करके खड़ा किया था वही लोग आएंगे, आप देखिएगा, और जो भी दोषी होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तो सुन रहा हूँ 3.5 साल से जो भी दोषी होंगे उसको सजा मिलेगी। मेरी आवाज आप तक आ रही है? ठीक ठीक, भदौरिया जी एक सेकंड, एमएच खान भी हैं, जरा उनको सुन लिया जाए। एमएच खान साहब, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो बड़ा सीधा सा आ रही आवाज। क्या विकास दुबे 2 साल में 3 साल में बन जाते हैं या हर सरकार में ये फलते फूलते हैं? सरदाना जी, मैं बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। देखिए, जब आपका बुलंदशहर में सुबोध सिंह इंस्पेक्टर जिसको घेर के मार दिया गया और उसके बाद उसके इंस्पेक्टर के जो साथी थे उनको छोड़ के चले गए, और जिसने हत्या की सुबोध सिंह की
उसका जब जमानत होती है तो लोग उसको फूल माला से स्वागत करते हैं। तो जब ऐसे अपराधियों का, जो इंस्पेक्टर का हत्या करके बाहर निकलता है, बजरंग दल का आदमी है, उसका जब फूल माला से स्वागत किया जाता है तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। आप देखिए, ये विकास दुबे जो है, ये थाने के अंदर शुक्ला जी को गोली से मार दिया। शुक्ला राज्य मंत्री से, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, उसको थाने में गोली से मार दिया और कोई थाने वाला ही गवाही नहीं दिया, किसी सिपाही ने, किसी दरोगा ने गवाही नहीं दिया। मैं फिर इस बात को कहता हूं, जियाउल हक को मारा गया तो उसके बाद उसके साथ भी पुलिस वाले भाग गए। क्यों भाग गए पुलिस वाले ऐसे? इस घटना में भी मैं आपसे सरदाना जी कह रहा हूं कि जब आपको मालूम था कि वो दुर्दांत है, वो अपराधी नहीं है, वो बिल्कुल माफिया है, और उसके सामने आपने बिना रोशनी के, बिना टार्च के, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए आप कैसे वहां पहुंच गए उसको पकड़ने के लिए, जबकि उसको सूचना मिल चुकी थी। जब आप वहां पहुंच रहे हैं तो वहां जेसीबी मशीन लगा दी गई है, उसके बाद भी पुलिस अलर्ट नहीं हो रही है, उसके बाद ये लोग पीछे भागते हैं। 35 पुलिस कर्मचारी, ये लोग जब मारे जा रहे थे, बेचारे शहीद हो रहे थे पुलिस के कर्मचारी, तो 35 पुलिस कर्मचारी दाएं बाएं करके भाग लिए, मुकाबला नहीं किया इन लोग। तो इसका मतलब साफ साफ है कि पुलिस की मिली भगत से ये काम हुआ है। एसएसपी, एसपी क्यों नहीं सस्पेंड किया गया अभी तक? क्यों अभी तक बरकरार है? उनका साथी एक है वाजपेयी जी एसएसपी के साथ उनकी फोटो देखकर वायरल हो रही है। आप देखिए ना, कहां से कहां जा रहा। सारा प्रशासन तंत्र जो है पुलिस तंत्र में छुपा हुआ है। पुलिस की 3-4 थाने जो हैं वो विकास के हाथ में खेलते थे खिलौना की तरह से। तो किसको जिम्मेदार बनाएंगे आप? आप देखिए, पुलिस के सारे लोग, किसी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, सवाल उठता अभी तक है। कहां है वो लोग? ये एसएसपी के साथ इनकी चिट्ठी वायरल हुई। आपको लगता है खान साहब, आपको लगता है ये मामला केवल पुलिस और अपराधी की मिली भगत का है या फिर इसमें राजनीतिक संरक्षण भी है? राजनीतिक संरक्षण अगर ना होता तो वो शुक्ला जी को, जो राजनाथ सिंह के जमाने में दर्जा प्राप्त मंत्री थे, उनको मारता और मारने के बाद बच जाता। अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ पुलिस की गुलामी भी है। मैं आपसे कह रहा हूं, एसएसपी को, एसपी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। और जो 35 पुलिस वाले मैदान छोड़कर भाग गए हैं, उनके बारे में भी जांच होना चाहिए कि तुम मैदान छोड़ के भागे क्यों। अगर मैदान छोड़ के भागते हो तो उनको पुलिस नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, नौकरी में ही रखना चाहिए। ऐसे बुजदिलों की जरूरत पुलिस फोर्स में नहीं है जो अपने साथी को छोड़ दे मरने के लिए और भाग ले। क्यों नहीं रोशनी का इंतजाम किया था? आपको मालूम था कि ये दुर्दांत अधिकारी है, आपने क्यों नहीं टार्च का इंतजाम किया था? आपने क्यों नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था? ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब लूं मोहसिन रजा से। उसके पहले अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए अखिलेश जी। देखिए, बात बहुत उठ के सामने आ रही है। पहले ही दिन उसके ड्राइवर जो पकड़ा गया था, उसने बताया कि थाने से फोन आया था, थानेदार पकड़ा भी गया है, लेकिन अभी तक उस थानेदार पे सिर्फ सस्पेंशन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये आपने पूछा राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण पहले से भी था, अब फरारी में भी है। जिस तरह से वो गायब है, और अकेला वो नहीं है, उसके साथ 17-18 लोग थे, 7-8 लोगों के नाम एफआईआर में है। इतने लोग के एक साथ गायब हो जाना, पुलिस को न मिलना, आसमान लील गई कि पाताल। और इसके थोड़ा पर पीछे जाना होगा आपको। इस सरकार जब बनी उसके बाद, जिस सरकार की पॉलिसी बन जाए कि वो अपराधियों से मुकदमे वापस लेगी, और इस सरकार ने लगभग हजारों, दसियों हजार मुकदमे वापस लिए हैं। और बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेताओं के जिन पे बड़े भयंकर मुकदमे थे, वो भी वापस लिए हैं। और एक चीज और देख लीजिए आप, अगर किसी पुलिस ने पिछले 3 वर्षों में किसी भी बीजेपी के छोटे से छोटे वर्कर के ऊपर, वो लाख बड़ा क्रिमिनल हो, उस पे हाथ डाला, तो उस अधिकारी की नौकरी गई, सस्पेंड हुआ, बर्खास्त हुआ, सजा भी हुई। अभी 3-4 दिन पहले बनारस में बीजेपी का एक पंचायत सदस्य के खिलाफ कंप्लेंट थी, पुलिस पहुंच गई, उन लोगों ने उन चारों पुलिस कर्मियों को मारा। वो जाके सीओ को कंप्लेंट किया, दरोगा ने, सीओ ने ऊपर बताया, उन अपराधियों पे मुकदमा ना होने के बजाय दरोगा जी सस्पेंड हो गए, सीओ साहब लाइन हाजिर हो गए, 4 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए।
इसी ठीक तरह है। से इलाहाबाद में जिस तरह से ओके। नहीं, मैं एक दो ओके। उदाहरण और दे रहा ओके। हूं, सुन लीजिए। इलाहाबाद में शिक्षक भर्ती घोटाले छोटा का कर लीजिए सर, एसएसपी अनुराग ने जी वेट कर खुलासा रहे हैं। किया, वो किया। उसके अलावा विकास आप देखिए, दुबे पे चर्चा बाकायदे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विकास चिट्ठी दुबे पे लिख के आरोप चर्चा लगाया है अच्छा। कि ओके। यूपी में विकास ओके, ट्रांसफर आप ये पोस्टिंग कह में रहे पैसे हैं- दिए जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पैसे बीजेपी के आरोप लोगों का यूपी संरक्षण के है और बड़े- बीजेपी के लोगों पर खुद कोई कार्रवाई नहीं होती, ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। इसके पहले जो बातें एमएच खान ने कही है, मैं अनुराग के पास जाऊं उसके पहले मोहसिन रजा आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। वो कह रहे हैं कि तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विकास दुबे का जो करीबी आदमी है वो एसएसपी के साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। एसएसपी की बातचीत अपने अधिकारियों के साथ वायरल है, जिससे ये पता लगता है कि कार्रवाई करने में कोताही बरती गई। फिर अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर? देखिए रोहित, किस बात का जो इंतजार? मामला संज्ञान में आया है उसकी जांच हो रही है और जांचों उपरांत उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता है कि जो अपराधी हैं उनको पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, और जो अधिकारी शामिल थे उसकी जांच भी हमारे अधिकारी कर रहे हैं और उसमें सारी टीमें गठित कर दी गई हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि जो अपराधी है, जिसने हत्याएं की हैं, उसके साथ जो लोग शामिल हैं उनको पकड़ना है। और दूसरी बात, अभी अखिलेश जी कह रहे थे, अखिलेश जी आपने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हवाले किया है और भारतीय जनता पार्टी उसे मुक्त करने का काम कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने इतनी देर से बखान किया है, बोला नहीं। समाजवादी पार्टी मोहसिन रजा, कांग्रेस ने एक काम कीजिए ना, अपराधियों के हवाले किया है उत्तर मोहसिन प्रदेश रजा साहब को। एक काम कर दीजिए ना, संरक्षण दिया है ये अपराधियों विकास को। दुबे नाम का आदमी जिसको आपकी पुलिस तलाश रही है सर, जिसके आपने गांव-गांव शहर-शहर पोस्टर लगवा दिए हैं कि 2.5 लाख का इनाम है इसकी जानकारी देने वाले पर। मोहसिन रजा, इसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक करिए ना, बताइए कि आखिरी 50 लोग, 20 लोग, 25 लोग कौन थे जिनसे ये बातचीत कर रहा था उस समय के पहले जब इसने हमला किया पुलिस की टीम पर और मार दिया इतने पुलिस वालों को एक साथ। बिल्कुल सबके निकालिए ना, कीजिए सार्वजनिक, किन किन लोगों से बातचीत कर रहा था ये? कोई चीज छुपने नहीं जा रही है रोहित, कोई चीजें छुपने नहीं जा रही है और आप लोग भी निकाल कर लाते हैं। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जांच कर रही हैं, जांच के बाद जो चीज होगी वो आपके सामने सार्वजनिक होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, इस अपराध में शामिल है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, यही माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मीडिया से कहा है। हो गया। अब अगर इन्होंने योगी चालीसा पढ़ आपको लिया हो पता है तो आपकी बता दें। पार्टी के कौन कौन लोगों का नजदीकी माना जाता है उसे? आपको पता है कौन कौन लोग हैं आपकी पार्टी के जिनके नाम चल रहे हैं उसके साथ होने की वजह से कि ये उसके दोस्त थे, उसके संरक्षक थे, उसके साथी थे? आप अपराधियों पर चला रहे हैं, पॉलिटिक्स पर नहीं चलाएंगे। देखिए, वो जो बहुत शातिर किस्म का अपराधी है उसे पता है कि 2017 का जो वायरल वीडियो आप देख रहे हैं वो खूब जानता है कि अगर हम नाम नहीं लेंगे सत्ता पार्टी के लोगों का तो हमको कहीं ऐसा ना हो सजा हो जाए, हमको पकड़ लिया जाए, एनकाउंटर हो जाए। इसलिए ऐसे अपराधी बहुत शातिर होते हैं। अच्छा। इनके उस्ताद लोगों ने उसको बता दिया था, जो इनके गुरु लोग हैं उसने बताया था बचने का तरीका। तो हम लोग इंसान होते हैं, उसने अपनी बात कही, वो आप चला रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई, और बाद में उसने कहा है कि मुझे कोई संरक्षण नहीं मिला, मैं जानता हूं उनको। वो ये नहीं कह रहा है कि इनसे संरक्षण मिल रहा था। उसको पूरी वीडियो आप सुन के देख लीजिए। और जनप्रतिनिधि की बात कर रहा है, लेकिन वो हमारे जनप्रतिनिधियों ने तब वो इस समय खुलेआम घूम रहा है। एक साथ इतने पुलिस कर्मियों की लाशें बिछाने के बावजूद संरक्षण मिला होता तो अब तक विदेश चला गया होता। फिर तो अगर आपके हिसाब से जाऊं, अनुराग भदौरिया वेट कर रहे बहुत देर से। बोलिए अनुराग अपनी बात जल्दी से, उसके बाद वापस देखिए, चलेंगे मैं बता दूं अमित खान के पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी इतने लंबे बातें कर रही थी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये फर्ज इनकाउंटर करते हैं जो बीजेपी से रिलेटेड हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जैसे कन्नौज का सांसद एक अधिकारी के घर में घुसता है और उसके अधिकारी को पीटता है। पीटने के बाद उसके बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना जेल में, ना राष्ट्रपति। ऐसे लोगों का आप सांसदों को बचाएंगे तो क्या होगा? ऐसे अपराधी पनपेंगे। ये अपराधी पनपाने की परंपरा आपकी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, खिलाइए मत,
चिल्लाइए मत, आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए क्यों आप चिल्ला रहे हैं? अरे समाजवादी लोग, रोहित जी आज की आवाज बंद कीजिए, ये गलत बात है। आप बोलते हैं डिबेट एक करके होगी, दूसरों के बीच में बोलेंगे तो फिर कैसे साहब आपके बीच में नहीं बोल रहे थे भारतीय जनता ना, पार्टी लगातार वेट करते रहे, केवल हाथ उठाते रहे मोहसिन साहब। हमारे दौर में कमाल है, आप उनकी आवाज डाउन कीजिए, ऐसे थोड़ी होगी। अच्छा नहीं लगता। आप अपने हिसाब से डिबेट कराना चाहते हैं तो इनकी आवाज कम कीजिए, तभी तो हम लोग आप बोल एक पाएंगे। जिम्मेदार पत्र है, कम से कम आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए ना। बुलवा लीजिए। चलिए आवाज कम करते हैं, आवाज कम करते हैं, आवाज कम करते हैं। मोहसिन साहब मजबूरन आवाज कम करनी पड़ेगी। देखिए मजबूरन मैं आवाज आपको कम बता करनी दूं, मैंने पड़ेगी। बोला अनुराग कि पूरा कीजिए कन्नौज का फटाफट बात को। आपने देखा कन्नौज का सांसद एक दलित अधिकारी के घर में घुसता है, उस अधिकारी को पीटता है, लेकिन उसके कन्नौज सांसद के ऊपर न एफआईआर होती है न वो जेल जाता है। अगर सरकार ने उसके ऊपर रासुका लगा दी होती तो शायद ऐसे अधिकारी की ऐसे जो आपके जो अपराधी हैं उनकी हिम्मत ना पड़ती। और ये विकास दुबे, इनके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में न जाने ऐसे कितने विकास दुबे, चूंकि ये विकास अपराधियों का करते हैं। समाजवादी से कंपेयर करना है, समाजवादी लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास समाज की उन्नति की। हम जब भी डंका के चोट पे बोलते हैं तो हम आपको गिनाते होंगे, हम आपको गिनाते होंगे एक्सप्रेस वे, हम गिनाते होंगे आपको जनता ने निकाला ही बाहर इसीलिए 100 डायल, क्योंकि आपके कारनामे जनता ने देख लिए थे। हम गिनाते होंगे समाजवादी पेंशन, हम गिनाते हैं हॉस्पिटल, हम गिनाते हैं सर 100 डायल मेट्रो गिना रहे थे, लेकिन जनता हकीकत तो देख रही थी ना सर। इनके पास इसीलिए तो आपको बाहर कर दिया पब्लिक ने। विकास दुबे, इनको गिनाने को है, इनके सांसद कन्नौज के, इनको इनके पास गिनाने के लिए जी आपका गायत्री प्रजापति भारी पड़ गया इन सब के ऊपर। ये इनके गिनाने के लिए आपका गायत्री प्रजापति भारी पड़ गया इन सब के ऊपर, जिसके ऊपर आरोप होने के बावजूद साहब ने घुमा रहे थे नेताजी। भूल गए क्या उसको? चीफ मिनिस्टर की आज आपको बड़ा खराब लगने लगा। आप लोगों ने जो रिकॉर्ड सेट किए हैं ये तो उसी से मुकाबला कर रहे हैं। रोहित जी ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी कि 8 पुलिस वालों को किसी अपराधी ने मारा हो, पुलिस का एनकाउंटर हुआ हो। ये पहली घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, यहाँ पे पुलिसों का एनकाउंटर हो रहा है और ये लोग यहाँ पे आके हल्ला मचा। जवाहर बाग भूल गए क्या? कारनामे पे क्या हुआ था जवाहर बाग में? भूल गए? की झूठी बातें करके समाजवादी। जवाहर बाग में क्या हुआ था याद है कि याद दिलाऊं? या अखिलेश जी से बोलूं याद दिलाएं आपको? सिर्फ विकास काम किया है, सामाजिक विकास, रोजगार, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो हम लोगों ने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, एजुकेशन का डेवलपमेंट मैंने गिनाया है ना। इन्होंने नहीं किया, इनके पास गिनाने को नहीं है, इनको गिनाने के लिए झूठी चालीसा है जो अपनी सरकार की चालीसा पढ़ने बैठ जाते हैं। मजाक मत कीजिए। क्या बताएंगे आप? आपके खिलाफ नारा दिया था बहुजन समाज पार्टी ने। एक सेकंड मैं एमएच खान के पास जा रहा हूँ, एमएच खान के पास जा रहा हूँ, एमएच खान के पास जा रहा हूँ। आप ही की सरकार के खिलाफ ये नारा देकर बीएसपी चुनाव लड़ रही थी ना सर, कि चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। ये बीएसपी आप ही की सरकार के खिलाफ नारा देकर मैदान में आई थी ना। आज आप कह रहे हैं कि साहब हमने तो बिल्कुल क्लीन कर दिया था एकदम, और आज एकदम अपराधी हावी हो गए। ये बात सही है कि ऐसी घटना इतिहास में नहीं हुई जब एक साथ पुलिस कर्मियों को इस तरीके से अपराधियों ने घात लगा के मार दिया, हत्या कर दी उनकी इतनी नृशंसता के साथ कि लगातार गोलियां दागी उनके ऊपर, तेज धारदार हथियारों से गर्दनें काट दी उनकी। ऐसी नृशंसता इसके पहले कभी नहीं हुई। लेकिन गुंडा राज नहीं था एमएच खान, ये अनुराग भदौरिया कहेंगे और यूपी मान लेगा क्या कि इनकी सरकार में गुंडा राज नहीं था? बड़ी क्लीन सरकार थी। सरदाना जी, आपने बहन कुमारी मायावती के शासन में देखा होगा, आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि उनके शासन में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सबसे अच्छी मानी गई थी, सबसे अच्छी थी। और मैं देखिए अलग रास्ते पर नहीं जाना चाहता हूँ, विकास दुबे पे बहस हो रही है, विकास दुबे पे बात करना चाहता हूँ। देखिए विकास दुबे ने 4 दिन 5 दिन पहले उस थाने के इंचार्ज को जाकर 4-5 थप्पड़ मारे और उसकी सर्विस रिवॉल्वर निकाल के मुंह में लगा दिया और कहा कि औकात में रहो। ये पूरा इलाका एसएसपी से लेके एसपी तक सब जानते रहे। अगर देखिए जब जिस वक्त ये अपराधी गोलियां चला रहे थे, उसके बाद ये पुलिस वाले जो भागे हैं, उसके बाद उन जो हमारे शहीद हुए जवान, उनके लाशों के साथ जो किया गया वो कितना खतरनाक और कितना शर्मनाक है। आप इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। दाएं बाएं भागने की कोशिश लोग कर रहे हैं, दाएं बाएं मत भागिए। जो शहीद हमारे हो गए, जो नौजवान हमारे सिपाही शहीद हुए, जो सीओ शहीद हुए, सीओ की बेटी ने एक वायरल वीडियो अभी जारी किया है जिसमें सीओ की एसएसपी से थानेदार की बात हो रही है, जिसमें सीओ कॉन्फ्रेंसिंग से कह रहे हैं थानेदार से कि तुमने फला फला अपराधी को क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने छोड़ दिया सर, गलती हो गई। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम पूछते हैं कि हमारे जो शहीद हुए सिपाही, उनके साथ बदसलूकी, उनके लाशों के साथ बदसलूकी हुई। आप बजाय क्या नाम है जिले को सील करने के,
आप मकान गिरा रहे थे, आप स्कॉर्पियो तोड़ रहे थे, आप फॉर्च्यूनर तोड़ रहे थे, आपने उस दुर्दांत अपराधी को भागने का पूरा मौका दिया। मैं साफ साफ कहता हूं कि ये एसएसपी, एसपी और वहां के जितने थानेदार हैं सब मिले हुए हैं। इनको जब तक वहां से नहीं हटाओगे ये विकास दुबे पकड़ में नहीं आएगा और कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आप देखिए कितना शर्मनाक बात है कि जो लोग शहीद हो गए उनको कुल्हाड़ियों से मारा गया, उनको मरे हुए शरीर पर चोट कितने निशान आए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप देखिए, आप कहां से कहां भाग रहे हैं, कौन डिबेट ले जा रहे हैं। आप देखिए इतिहास में मैं सोचता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पुलिस निहत्थे हाथ गई, ये जानते हुए भी कि वो इतना दुर्दांत अपराधी है। कोई पॉकेट मार को पकड़ने नहीं गई थी पुलिस, पहले एक दरोगा वहां पहुंचा था, यादव दरोगा नाम का है, उसको उन्होंने मारपीट के भगा दिया था। उसके बाद सारे वायलेंस हुए, सारे थानों का इंचार्ज और सारे थानों की पुलिस वहां इकट्ठा हुई। तो क्या कर रही थी भाई, क्या समझ में आ रहा था? और उसको मोहसिन रजा जी के बीच में बोलिए, नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलने का क्या सवाल है, बताइए ना। उस जो शहीद हुए जवान हमारे, उनको किस तरह से काटा पीटा गया, ये पुलिस वाले ही उसको देखते रहे। 35 पुलिस वालों का नाम है, 35 पुलिस वालों रजा, मेरे 2 सवाल है। ठीक है सर, ओके खान साहब, ये बात आपने पहले भी उठाई कि जो पुलिस वाले वहां से भाग गए, आपके मुताबिक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनकी जांच क्यों नहीं हुई, ये आपने पहले भी सवाल उठाया। मोहसिन रजा, मेरे 2 सवाल हैं। एक, जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, उन पर आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? मैंने पहले भी पूछा, आपने कहा जांच चल रही है। कब तक जांच चलेगी भाई? 2, जो पुलिसकर्मी वहां पर गए वो पर्याप्त हथियारों से, व्यवस्था से लैस क्यों नहीं थे? उनकी मांग पूरी क्यों नहीं की गई थी? इसकी जांच कब तक चलेगी भाई? और तीसरा, वो चिट्ठी गायब हो गई जिस चिट्ठी से यह पता चलता है कि खेल तो बहुत पहले से चल रहा था, व्यवस्था को इस बात की भनक लग चुकी थी, अंदर से लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन सबने आंखें मूंदे रखी। उसकी जांच कब तक चलेगी कि चिट्ठी कहां गई? कोई टाइम फ्रेम तय है सर? देखिए, 3 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, 6 महीना करेंगे? रोहित जी, इस पूरे प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से आदरणीय योगी जी मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें काफी टीमें बनाकर हम जांच कर रहे हैं। जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपने जो 2 बातें कही हैं, मैं बताना चाहता हूँ, एक नॉर्मल कोर्स होता है, पुलिस कहीं भी जाती है, अगर कोई अपराधी को पकड़ने जाती है तो जिस तरह से वो लोग गए थे ऐसे ही अनुराग, आप बीच में मत बोलिए ना प्लीज। अनुराग जी, आवाज डाउन कर रहे हैं। अनुराग जी, आपकी आवाज डाउन कर रहे हैं। आप वो बोल रहे हैं, फिर वो आपके बीच में बोलते हैं, तब आपको खराब लगता है। उनको बाकायदा पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते हुए वहां पर गई थी पकड़ने के लिए। और ये कोई, आप कहीं भी पूरे प्रदेश में पता कर लीजिए, अपराधी को पकड़ने पुलिस ऐसे ही जाती है। ये थोड़ी पता है कि कोई धोखे से आपके ऊपर फायरिंग कर देगा। अब इसके पीछे जो लोग भी शामिल हैं वही जांच हो रही है, चाहे अधिकारी हो या पॉलिटिकल शेल्टर देने वाले लोग हो। तैयार रहे, जांचों उपरांत कार्रवाई होगी, उनको भी सजा मिलेगी इस बात की, ये बता दें हम आपसे। मोहसिन रजा, विपक्ष अगर आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो आपके नेताओं की तस्वीरें दिखा रहा है, पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें दिखा रहा है। अगर आपको लगता है समाजवादी पार्टी का आदमी है, समाजवादी पार्टी के साथ उसके ताल्लुकात हैं, तो कम से कम चीजें सामने रखिए ना, फिर साबित तो कीजिए उन बातों को, या केवल आरोप लगा देने से हो जाता है? फोटो इनके नेताओं के साथ में है, इनके नेताओं के वो नाम ले रहा है, जो उसका गुरु है, जिस गुरु का नाम ले रहा है वो समाजवादी पार्टी का नेता था, तो इसलिए उसके गुरु यही लोग हैं। जो लोगों का सम्मान, और उनमें से कितनों को पकड़ा आपने? और अभी देखिए उनमें से कितनों को गिरफ्तार किया? बचेगा कोई नहीं। मोहसिन साहब, उनमें से कितने गिरफ्तार हुए उत्तर प्रदेश में? ये बता दें, ये योगी जी की सरकार है, ये कोई और सरकार नहीं है, भाजपा की मोहसिन साहब, ये तो कानून की सरकार है। मोहसिन साहब, ये तो आप रटे रटाए भाषण की तरह बोल रहे हैं, ये रटे रटाए भाषण की तरह बोल रहे हैं। मैंने बोला टाइम फ्रेम बताइए ना, 1 हफ्ते में जांच होगी, 1 महीने में होगी, 3 महीने में होगी, 6 महीने में होगी, कितना लंबा प्रोजेक्ट है? इसका भी आपके पास में हमने जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी के लिए आदेश किया गया है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। जितनी जल्दी हो सके, बहुत लंबा पीरियड नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसमें सजा दिलाएंगे, कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी सरकार। किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, जो भी शामिल होगा। बहुत से नाम आ रहे हैं, बहुत से नाम और भी आएंगे,
तो बक्सा ओके, कोई नहीं ओके, जाएगा। ओके, ये बात ओके। साफ समझ लीजिए। ओके ठीक है, अनुराग जी थोड़ा रुक जाइए, मैं अखिलेश जी के पास जा रहा हूँ। अनुराग जी, कोई आपके बीच में बोलता है तो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन आप दूसरे के बीच में लगातार बोलना चाहते हैं। क्योंकि वो मेरे ठीक है सर, बोल रहे थे। एसपी को रखते हुए ठीक, जांच खान नहीं साहब, कर पाएंगे आप। ओके खान साहब, आपका पॉइंट नोट हुआ। ओके खान साहब, आपका देखिए, पॉइंट नोट हुआ, मैंने ऐसा आपका है, सवाल भी उठाया। ये जो अब जरा मैं बातें अखिलेश जी से एक कर बात रहे पूछ लूं। अखिलेश जी ये जो आरोप बहुत आप पर बड़ा लगाया इन्होंने, रैकेट था, एक सेकंड प्लीज मोहसिन साहब, मोहसिन साहब नहीं, मोहसिन साहब रुक जाइए। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे है, जो आरोप मोहसिन रजा ने लगाया, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को दर्द हुआ उसका मकान टूटने से? तकलीफ हो गई कांग्रेस पार्टी को कि मकान क्यों तोड़ अरे दिया? आवाज हम उठा रहे हैं, बात हम कर रहे हैं। देखिए आधार ये पे की गई? कारण, ये क्यों, ये बीजेपी की आज की सरकार पूरी तरह से संलिप्तता में प्रदर्शित हो चुकी है। उसमें अब कुछ बचा नहीं है कि मिली हुई है, इसकी भूमिका आज भी संदिग्ध है। जिस पे कार्रवाई करनी चाहिए उस पे जांच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप दोषी को बचाना चाहते हैं। जब सब कुछ स्पष्ट है, आप उसे बर्खास्त करें, उसे गिरफ्तार करिए, जांच करके चार्जशीट कोर्ट में लगाइए। बीच में ना बोले, अभी भी मैंने आपसे कहा प्लीज थोड़ा धीरज रखें। मोहसिन साहब सुन लीजिए, थोड़ा धीरज रख लें, थोड़ा धीरज रखें। मोहसिन रजा, मोहसिन रजा आपको सुनते रहे ना, आप भी सुन लीजिए थोड़ा। इसलिए इनको म्यूट कर दें। देखिए मोहसिन रजा प्लीज, मोहसिन रजा सुन लीजिए ना उनकी बात। चलिए आवाज कम कर रहे हैं आपकी, बोलिए अखिलेश जी पूरा कीजिए। सरकार रोहित जी, बुरा लगा सरकार की आपको मंशा मकान यदि सरकार की मंशा यदि स्पष्ट होती है कार्रवाई करने की, तो वो तुरंत कर देती है, अरेस्टिंग कभी कर लेती है, बाद में चार्जशीट बनाती रहती है। लेकिन यहाँ सरकार की मंशा इसमें लिप्त लोग और इस अपराधी की मदद करने की है। और ये जान लीजिए रोहित जी, इस तरह के दुलरुआ अधिकारी हर जनपद में है, बीजेपी के हर जनपद में है, एक नहीं अनेकों हैं। क्योंकि जिन अधिकारियों के मुकदमे वापस हुए हैं, गंभीर मुकदमे तक वापस हुए हैं, वो इनके पोसुआ और इनके आसानमंद तो रहेंगे ही, और ये लोग उनको प्रश्रय देते ही रहेंगे। पर ये बात ये तो आप रिश्ता कह क्या चुके हैं ना कहलाता सर। है? ये बात तो नहीं, बता मैं वही दीजिए, कह रहा हूं। वाकई मकान टूटना बुरा लगा क्या कांग्रेस पार्टी को? आपको बुरा लग रहा होगा, सरकार की निंदा नहीं सुनना पसंद है आपको, क्योंकि आप मैं तो बातों आपसे की पूछ रहा इधर हूं। कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया नहीं, आपके ऊपर। नहीं, अरे आरोप, उनको आरोप लगाने दीजिए, उनके आरोप। अरे सत्ता में वो अरे जब बैठे मैं हैं। आपका आरोप उनसे पूछ रहा हूं तो उनका आरोप मैं- आपसे नहीं पूछ सकता क्या? हाँ, उसमें आप बुरा लग जाएगा, आप गाली देने लगेंगे फिर। वो पूछे तो उसी को तो मैं जवाब दे रहा हूं ना। सत्ता में जो बैठा है, यही तो जिम्मेदारी पूछा और जिसको कि वो मिली आपके है, ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं आपको जवाब बुरा दे लगा रहा हूं। मकान टूटना। अरे भाई, आपने पूछ लिया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि न दूं जवाब? आपने सवाल किया, उसी का मैं जवाब दे रहा हूं कि जिसको जिम्मेदारी मिली है, जो सत्ता में बैठा है, जवाबदेही उसकी होती है, बताइए न कि नेहरू की होती है, न कि जो बीत गया उसकी होती है। आज आप जो कर रहे हैं, अब इसमें उसके नेहरू ऊपर कहां से आ गया? दोष के ऊपर आपकी प्लीज। नहीं, अब आप जो कांग्रेस है सबकी बात, कभी नागपुर बोलने चले तो जाएंगे, दीजिए ना। कभी नेहरू जी के यहाँ चले जाएंगे, फिर कहेंगे कि साहब हम नहीं सर प्लीज, ये गलत तरीका है अखिलेश जी। जो सवाल पूछा था कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी को बुरा लग गया मकान टूटना, उसका आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पहले भी पूछा कि अचानक इसी समय ब्राह्मण कार्ड क्यों खेला गया, तो आपने कहा कि नहीं, ये एंगल तो आप लोग तलाश रहे हैं, हमने तो तलाशा नहीं था। ये सवाल तो उठेगा, जनता के मन में ये बात भी आ रही, लेकिन ये बात भी सच है कि जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि इकबाल सरकार का है, जिसको चैलेंज किया है, जिसको चुनौती दी है अपराधियों ने, पुलिस कर्मियों की इस नृशंसता के साथ हत्या करके, और सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा, वो सवालों से भाग नहीं सकते। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, बताएंगे आज हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब लोगों ने क्या दिया। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।